अभी तुम्हें परीक्षा लेना नहीं आता इसलिए लगता है सब मेरे हैं। ठोक बजा के देखो तो कोई तुम्हारा नहीं निकलेगा। जब तक स्वार्थ है तो तुम्हें बहुत लोग अपना कहने वाले हैं। जिस दिन तुम किसी के काबिल नहीं रहोगे, ऐसा लोगों को पता चल जाएगा, तो तुम बुलाओगे भी तो कोई तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं। सच्ची मानिए, ये झूठा प्यार, झूठा नाटक, झूठा संबंध है। मानते रहो सत्य, काल के एक प्रहार में सब विध्वंस हो जाएगा। फिर तुम्हें पता चलेगा, तब समय नहीं होगा। मन पछतई है, अवसर बीते। समय व्यतीत हो गया, अब तुम्हारे हाथ में श्वास रूपी खजाना नहीं रहा। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए कोई तुम्हारा नहीं, मान लो ये कोई पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की, ये सब स्वाप्निक है, स्वप्न है। जग स्वप्ने को छोड़कर मनमोहिनी सो कर हेतु, रे मन तो सो कहत हो बार बार अब चेत। बार बार वही तृष्णा, भोगे हुए भोग को भोगने की इच्छा, बार बार वही परिवार का राग बंधन, धन की संग्रह वृत्ति, नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा की चाह। अब तो चेत जा मन, श्री मनमोहिनी जू श्यामाजू के चरणों का चिंतन कर, श्यामाजू के चरणों का आश्रय ले ले। ये स्वाप्निक संसार संबंध है। सच्ची मानिए, आपको लगता है कि आपसे कोई बहुत प्यार करता है, वो स्वार्थ खत्म हो जाए जो वो देख रहा है, फिर हमें बताओ कि कौन प्यार करता है। नहीं, आप में कुछ उसको दिखाई दे रहा है स्वार्थ, इसीलिए वो प्यार कर रहा है। अहेतुकी प्यार तो श्री भगवान और उनके प्रेमी भक्त जन करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे हरि, आप और आपके सेवक हरिदास, यही दो निष्काम प्रेम करते हैं। अन्यथा कुछ है जो देख करके प्रीति की जाती है। अगर हमें कोई किसी भी तरह का स्वार्थ पूर्ति करता दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कोई मांग, ठोक बजा के देखो, पता चल जाएगा। एक दुकानदार के पास से एक आदमी गया, 2 किलो ताजी भिंडी रखा। लो आप पालो, हमारे खेत की है, यही रख दो। थोड़ी देर बाद वो आया, कपड़े से ढक दिया था। तो कहा 1000 रुपया मिलेगा, मुझे चाहिए, फिर हम दे देंगे। वो भिंडी उठा जा यहां से। तात्पर्य, अगर कोई हमको कुछ भी प्यार दिखा रहा है, कुछ भी, उसके पीछे उसके स्वार्थ है। आप किसी योग्य हैं उसके स्वार्थ पूर्ति के लिए, इसीलिए प्यार कर रहा है। नहीं तो परिवार, सगा संबंधी कोई नहीं है यहां प्यार करने वाला। हम अनुभव की बात कहते हैं। आपको अनुभव इसलिए नहीं कि आप राग रंग में फंसे हुए हैं, आपकी बुद्धि मोह ममता से युक्त हो चुकी है। यहां एकदम विवेक के कांटे पे तौल के देखा, पाई भर कोई प्यार नहीं करता, इतना रत्ती भर कोई प्यार नहीं करता संसार में। प्यार करने वाले हैं तो प्रभु और प्रभु के जन, ये शब्द याद कर लीजिए। दूसरा कोई प्यार नहीं करता, केवल स्वार्थ बुद्धि। ये पता चल जाए कि हमारे काम लायक नहीं, फिर पता चलेगा कौन कितना प्यार करता है। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा ना लाखों का प्यार, ये श्री जी का प्यार है। ये लाखों रूपों में वही प्यार करे, कोई मनुष्य नहीं है। श्री जी का प्यार, श्री जी का वैभव, श्री जी का आकर्षण, श्री जी की करुणा कृपा बरस रही। इसलिए श्री जी व्यक्ति नहीं। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसे विजालो। यदि प्रभु के संबंध से हमारा तो कोई घाटा नहीं,
लेकिन देह संबंध से घाटा ही घाटा है। इसको बिना मिटाए श्यामाजू के चरणों में प्रीति नहीं होती। तज निद्रा यह मोह की, रे मन चेतन होए। यह जग स्वप्नो है, सबे क्यों सोए दिन खोए। क्यों मोह निद्रा में सो रहा है और नाना प्रकार की कल्पना रूपी स्वप्न देख रहा है। जग जा। जगा हुआ कौन है? जो मन सुमिरे श्याम को, साचे हिये सो अब। श्यामा श्याम की कृपा सो, भाग जाए दुख सब। जो साचे भय जगत में, उन्हें अपनायो श्याम। ये मन तू विश्वास करी, तो पावे पद अभिराम। जगा हुआ तभी माना जाता है जब रात दिन केवल भगवत चिंतन, भगवत सेवा, भगवत भाव, किसी भी विषय भोग की कोई इच्छा नहीं। जाने सु तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त विषयों से वैराग्य, प्रभु के चरणों में अनुराग, ये जगा हुआ पुरुष है। ये कब जगोगे? जग जाओ। सोने का नाटक मत करो, तुम्हें ज्ञान है। तय बालक नहीं भर्यो शयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। तू बालक नहीं है, बड़ा प्रवीण है, क्यों ठीक से भजन नहीं कर रहा, क्यों अपना कल्याण नहीं कर रहा। यह आकर्षणकारी माया तभी तक है जब तक नाम जप निरंतर नहीं चल रहा। जो मन गावे श्यामाजू को, और जो ध्यावे श्याम। युगल चंद के चरण में, वो पावे गो विश्राम। श्यामाजू के गोरे चरणों की ठसक और श्याम सुंदर के गुण गीत गा रहा है। बोले युगल सरकार प्रसन्न होकर अपने निज धाम श्री वृंदावन और अपनी चरण सेवा में उसे परम विश्राम देते हैं। रे मन सींच तू मूल को, पात पात को त्याग। ये सब जग है श्याम को, या के चरणन लाग। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्तम प्राहुरभ्यम। मूल हैं प्रभु श्री कृष्ण चंद्र। काहे कोई इधर उधर मन दौड़ाकर समय नष्ट कर रहे हो? एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप कर, जैसे मूल में जल चढ़ाने से सर्वत्र पहुंच जाता है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करने से समस्त देवी देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। प्रायः आगंतुक भक्तों का प्रश्न रहता है कि यदि हम हनुमान जी की उपासना नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, अमुक की उपासना नहीं करेंगे वो नाराज हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि 5-5 बार सबका नाम ले लेते हैं, सबकी। ये प्रारंभिक भक्ति सबकी होती है, ये कोई निषेध नहीं है, अच्छा है, पर इतनी ही भक्ति नहीं है, आगे बढ़ना है।